गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को शुरू करते हैं और आज हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि भी हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या जगह है, यानी कि हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्मॉल क्वेश्चन जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, उनकी हेल्प से हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, इनमें से गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है। तो भिवानी, सेकंड ऑप्शन आपका पानीपत, थर्ड हिसार और फोर्थ है करनाल। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ स्टूडेंट्स राइट आंसर कौन सा होगा। तो गेहूं अनुसंधान हरियाणा के अंदर भाई करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपका करनाल, पलवल, हिसार और कैथल में से इन चारों जिलों में से केंद्रीय भैंस का अनुसंधान संस्थान आपका हिसार के अंदर है। तो हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ये जिले दे रखे हुए आपके, तो मेडिकल कॉलेज बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ निर्माणाधीन अवस्था के अंदर है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका भी करनाल, पानीपत, रोहतक। सेकंड ऑप्शन है हिसार, सिरसा, फरीदाबाद। थर्ड है भी सोनीपत, नल्लड़, भिवानी और भिवानी, सोनीपत, हिसार। तो स्टूडेंट्स 2035 करोड़ की लागत से नल्लड़ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है कैंसर का। और भाई इसलिए यहाँ पर जो आपका मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, तो इसी के साथ जो ऑप्शन है भिवानी और सोनीपत में भी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सोनीपत, नल्लड़ और भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत की स्थापना का वर्ष पूछा गया है कि भी इसकी स्थापना कब की गई थी। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय जो सोनीपत के अंदर है उसकी स्थापना क्या 2000 में की गई, 2006 में की गई, 2004 में या 1998 में। तो भगत फूल सिंह की जो सोनीपत में स्थापना की गई वो की गई भी 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि भी क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, अंसल विश्वविद्यालय आपका गुरुग्राम का स्वरूप कैसा है। क्या सरकारी है, प्राइवेट है, डीम्ड है या केंद्रीय है। तो अंसल विश्वविद्यालय आपका जो गुरुग्राम में है उसका स्वरूप एक सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड केंद्रीय में से डीम्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। गुरुग्राम में जो अंसल है उसका स्वरूप एक वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका कि भी जीडी गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है और उसका स्वरूप पूछा गया है वो कैसा है। एक तो आपको याद ये रखना है भी कि जीडी गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका गुरुग्राम के अंदर है। दूसरा किस प्रकार का स्वरूप है, सरकारी है, प्राइवेट है, डीम्ड है या भी केंद्रीय है। तो जीडी गोयनका आपका प्राइवेट है। कैसा स्टूडेंट है भी, प्राइवेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत हरियाणा राज्य में तृतीय श्रेणी तक निःशुल्क सर्जरी का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री मुफ्त इलाज योजना, सेकंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, थर्ड प्रधानमंत्री मुफ्त इलाज योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी यहाँ पर चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तृतीय श्रेणी तक निःशुल्क सर्जरी का प्रावधान आपके से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मुफ्त इलाज योजना शुरू करना ही के तहत द्वितीय श्रेणी तक निःशुल्क सर्जरी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है,
राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का इनमें से पहला राज्य है। कैसा है भाई? पहला राज्य ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किसकी जांच को ब्लड बैंकों में अनिवार्य किया गया है? यानी 4 बीमारियां आपके पास दी गई हैं, इन बीमारियों में से बताना है कि किस बीमारी की जांच को ब्लड बैंकों में अनिवार्य कर दिया गया है। तो फर्स्ट आपका टीबी, दूसरा है हेपेटाइटिस सी वायरल, और थर्ड ऑप्शन इस दोनों, बट फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी हरियाणा में ब्लड बैंकों के में जांच शुरू की गई है, उनमें से हेपेटाइटिस जो सी वायरस है उसकी जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, हेपेटाइटिस सी वायरस। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, इसकी जीओ परसेंटेज है 56.10। क्या इनमें सिरसा होगा, हिसार होगा, पलवल होगा या नूंह होगा? तो स्टूडेंट 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला सिरसा, हिसार, पलवल, नूंह में से नूंह होगा भी, यानी कि मेवात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल पुरुष साक्षरता आपसे यहाँ से पूछी गई है कि भी पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है भाई 85.4%, 92.6%, 60.9% या 894%। तो अभी पुरुष की साक्षरता यहाँ पर पूछी गई है, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर 60.9% होगा। कितना होगा? 60.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या किस जिले में सबसे कम है? 4 जिले आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से सरकारी स्कूलों की संख्या सबसे कम पूछी गई है। फर्स्ट आपके पास पलवल, सेकंड है भिवानी, थर्ड है नूंह और फोर्थ है फरीदाबाद। तो अभी सबसे कम सरकारी स्कूलों की संख्या आपकी किसके अंदर होगी? फरीदाबाद ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फरीदाबाद में सरकारी स्कूलों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भाई, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय हैं अस्तलबोर के अंदर है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अस्तलबोर। और अस्तलबोर कहाँ है भी आपका? रोहतक में। कहाँ पर? अस्तलबोर रोहतक में है। तो इसकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछा गया है। 2009 है, 2004 है, 2012 है या 2005 है? तो स्टूडेंट्स 2012 ही इसका राइट आंसर होगा। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्तलबोर, अस्तलबोर कहाँ पर आपका? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट है भी, भिवानी में स्थापित एकमात्र लैब स्कूल का नाम आपसे पूछा गया है कि लैब स्कूल आपका कौन सा है? क्या अभी वैसे स्कूल है या डीएवी कॉलेज है या एस राधाकृष्ण स्कूल है या इनमें से कोई नहीं? तो भिवानी में स्थापित एकमात्र आपका जो लैब स्कूल है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्कूल। कौन सा है अभी? डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्कूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? 4 ऑप्शन आपके पास है, स्याणा महेंद्रगढ़ के अंदर है, कुंडली सोनीपत के अंदर है, रानीला भिवानी के अंदर है, कलायत जींद के अंदर है। तो राज्य में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो स्थापना की जा रही है वो इन चारों में से कुंडली सोनीपत में की जा रही है। स्टूडेंट्स कहाँ पर? कुंडली सोनीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है
वो भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है अभी, वो भी आपका कुंडली सोनीपत में है। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी कहाँ आपकी कुंडली सोनीपत में है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सेकंड ही होगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी जो आपका हरियाणा के अंदर है वो भी कुंडली सोनीपत के अंदर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में ही है उसकी स्थापना कब की गई, वर्ष पूछा गया है। 1960 में की गई, 56 में की गई, 1956 दो बार ऑप्शन दे दिया भाई, या 1970 में की गई। तो अभी KU के किसके नाम से जानते हैं हम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU के शॉर्ट फॉर्म में, उसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई। 1956 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन चारों में से कौन सी योजना का शुरू की गई है। तो पहली है आपकी हेल्थ कोर्स, फिर है आरोग्यम कोर्स, तीसरा है स्वास्थ्य कोर्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जो कोर्स शुरू किया गया है वो आपका आरोग्यम कोर्स। आरोग्यम कोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी, इनमें से इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम लागू किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए भाई, इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर, अम्बाला के अंदर, करनाल के अंदर, या इनमें से सभी। तो भी जो इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है वो इन चारों में से आपका अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, इसलिए आपका उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कभी 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी की कुल संख्या कितनी है। 2015 तक हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2394, सेकंड है 1829, थर्ड है 8883 और फोर्थ है 1382। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1829 सरकारी स्कूल सीनियर सेकेंडरी 1 दिसंबर 2015 तक हरियाणा में कार्यरत थे। तो स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।